अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिल के रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब उर्स मुबारक की इस खूबसूरत सालाना नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। ये उर्स मुबारक है इमामुल औलिया, इमामुल अस्फ़िया, सय्यदुल औलिया, इमामुल कामिलीन, हुज्जतुल वासिलीन, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी बारगाह में यह खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह के आलम हुज़ूर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए और आपके फैज़ान का कोई कतरा हम गरीबों को भी नसीब फ़रमाए। आपके जुमला मुरीदीन, खुलफ़ा और आपके जितने अक़ीदतमंद आज यहाँ पर हाज़िर हैं, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह करीम इन बुज़ुर्गों का सदका हम सब को भी इनके फैज़ान से हिस्सा वाफिर नसीब फरमाए। आज का ये खूबसूरत बज़्म पाक और प्रोग्राम यकीनन काफ़ी देर से जारी व सारी है और अब रात का वो पहर जिसको पिछला पहर और ख़ूबसूरत पहर कहते हैं वो शुरू हो चुका है। मुझसे कबल आपने जानदार और शानदार खिताबात समाअत फरमाए। सना खानों ने अपनी अपनी खूबसूरत सहर अंगेज़ आवाज़ के साथ रंग जमाए। क़ुर्रा हज़रात ने तिलावतें फ़रमाई और आपने एक एक बात को खूबसूरती के साथ सुना और महजूज़ हुए। मेरी दुआ है अल्लाह के आलम जुमला पढ़ने और सुनने वाले उनकी हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे हुक्म है कि कुछ गुजारिशात मैं भी पेश करूँ, इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के चश्मो चराग और बिलखुसूस आज की इस महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्दो हिदायत नक्शाए नक्शे अमीरो दस्तगीर हज़रत साहबज़ादा पीर ग़ुलाम क़दीर अहमद साहिब नक्शबंदी कोटलवी दामा इकबालहू आप अपने पुर्रौनक दरवेशाना रंग के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी दुआ है अल्लाह के आलम हज़रत की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और इनके साथ साथ नाशिर उलूम अमीरो दस्तगीर हमारे बहुत ही प्यारे वीर और आप लोगों के पीर, हमारी अहले सुन्नत की एक गैरतमंद और जानी पहचानी पूरी दुनिया में शख्सियत पीर तरीक़त खादिम शरीयत इज़्ज़त मआब हज़रत साहबज़ादा पीर मुफ्ती मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद साहिब कोटलवी दामा इकबालहू आप भी अपने पुर्रौनक चेहरे के साथ जलवागर हैं। और आपके साथ साथ मेरी मोहब्बत जिनको मैं हकीम मिल्लत कहता हूँ हज़रत साहबज़ादा पीर ज़हीर अहमद साहिब कोटलवी नक्शबंदी दामा इकमालहू आप भी तशरीफ़ फरमा है। मेरी दुआ है अल्लाह के आलम हज़रत की ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए। जुमला सज्जादगान व शहज़ादगान जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। उलमा, क़ुर्रा हज़रात, दूर व नज़दीक से आने वाले मेहमान, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की झोलियाँ भी अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये बहुत बड़ी शहादत है। 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले को मुयस्सर आती है। अगर दरूद ज़्यादा पढ़ें
तो बरक़ात बेशुमार हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, जो आया करीमा मैंने पढ़ी है उसका सहारा लेकर आपकी खिदमत में चंद पैगामात अर्ज़ करने हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त काफ़ी गुजर चुका और अब कईयों को नींद के झोंके भी आ रहे हैं और कईयों की आंखें भी सुर्खी माइल हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए ताकि फ़कीर आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। और उसके बाद फरमाया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी तुम्हें बात करनी पड़े तो बात हक और सच करनी है, उस बात के अंदर झूठ ना हो और उस बात के अंदर मुदाहनत ना हो। फरमाया जो सच्चाई और दयानत और हक पर मबनी बात है वो तुमने बात करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। उलमा फरमाते हैं इस्लाह आमाल का ये फार्मूला ये खुद रब्बे कदीर ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो बंदा ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करे और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का हर कदम सच्चाई पर उठाए, फरमाया अल्लाह ताला उसके आमाल की इस्लाह फरमा देता है। अब लोग हमसे कहते हैं कि इस्लाह आमाल पर बात करें और फिर वहां पर एक अमल या दो अमल या तीन अमल को डिस्कस किया जाता है। ये आयत तय्यबा के अंदर नुक्ता ऐसा इरशाद फरमाया गया कि अगर बंदा इस पर अमल कर ले तो इंसान के जितने आमाल सालिहा हैं उन सब की अल्लाह इस्लाह फरमा देता है। तो इस वास्ते ईमान वाले को तकवा और तकवे के बाद सच्चाई और दयानत पर अपनी जिंदगी के खुतूत रखने चाहिए, तो वो बंदे के आमाल की इस्लाह हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, जिस बंदे ने सच्चाई का दामन थाम लिया, तकवा इख्तियार किया, वो बंदा, उसके आमाल की इस्लाह तो हो जाएगी, आमाल की दुरुस्ती तो हो जाएगी, लेकिन जो पिछली जिंदगी के गुनाह हैं और खताएं हैं वो किधर जाएंगी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जब वो बंदा अपनी इस्लाह कर लेगा, यानी ईमान लाने के बाद तकवा और तकवे के बाद सच्चाई पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करेगा, डबल फायदा होगा। फरमाया आने वाली जिंदगी के अंदर इस्लाह हो जाएगी और गुजरी हुई खताओं पर अल्लाह ताला मुआफी अता फरमा देगा। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। तो ये दो फायदे बयान किए गए कि एक, जब बंदा ईमान और तकवा और सच पर अपनी जिंदगी गुजारे तो अल्लाह ताला उसके आमाल की इस्लाह फरमा देता है, और दूसरा, जो पीछे खताएं हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुआफ फरमा देता है। यह तो कुरान मजीद की इस आयत से हमें मिल गया पैगाम। लेकिन आइए, इसके अंदर जो फलसफा है वो ये है कि यहां पर बात हो रही है इस्लाह की, लेकिन याद रख लीजिए हजरात, इस्लाह होती है दो चीजों की, एक है इस्लाह अकीदा और एक है इस्लाह अमल। और याद रख लीजिए, इस्लाह अकीदा पहले है और इस्लाह अमल बाद में है। मैं ज्यादा आपको शायद डिस्टर्ब नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपने इस बात का एहसास दिलाना है कि हमें समझ आ रही है। पहले है इस्लाह अकीदा और बाद में है इस्लाह अमल। आप इस आयत को भी देखें तो इसमें भी पहले आमनू है, यही आमनू तो अकीदा है, और उसके बाद तकवा है और तकवे के बाद सच्चाई, यानी पहले अकीदे की इस्लाह है और बाद में अमल की इस्लाह है। और याद रख लीजिए हजरात, ये जो अकीदा है इसका पहले दुरुस्त होना क्यों जरूरी है? इसलिए अकीदा कहते हैं बुनियाद को, अकीदा कहते हैं जड़ को, अकीदा कहते हैं असल को, अकीदा कहते हैं हकीकत को। तो जिसकी बुनियाद और जिसकी जड़ और जिसकी हकीकत और जिसकी असल ठीक न हो, उसके फिर आमाल वो भी ठीक नहीं हो सकते और वो भी कभी कबूलियत की मोहर अपने ऊपर नहीं लगवा सकते। और जिसका अकीदा ठीक हो जाए, उसका अमल थोड़ा भी हो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की बरकत अता फरमा देता है। तो इस वास्ते अकीदे को पहले सही करना जरूरी है। और यहां कोई ये ना समझे कि मैं अकीदे की बात कर रहा हूं और अमल की शायद कि तरदीद कर रहा हूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अहले सुन्नत के जितने भी मुअतदिल और मुअतबर उलमा हैं, उन सब ने इस बात को लिखा। वो फरमाते हैं जिसका अकीदा खराब हो जाए वो भी बीमार है और जिसका अमल खराब हो जाए वो भी बीमार है। लेकिन इन दोनों बीमारियों में बड़ी बीमारी अकीदे की बीमारी है। तो पहले बड़ी बीमारी को कवर किया जाए तो छोटी कवर हो ही जाती है, इसलिए अकीदे को पहले बयान किया जाता है। और दूसरा, मैंने कहा कि ये जो अकीदा है ये असल है, इसलिए इसको पहले बयान किया जाता है। अब एक अगली बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आप जितने हजरात हैं इस आस्ताना मुबारका से मुंसलिक, याद रखिए
आप लोगों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बड़ी जल्दी समझने वाले लोग हैं, चूंकि आपकी जो तरबियत है वो अकीदे के एतबार से भी मजबूत है और अमल के एतबार से भी मजबूत है। समझ आई ना? लेकिन इस फकीर और हकीर की इस बात को जरा समझने की कोशिश करना। ये जो अकीदा होता है, इस जुमले की नजाकत समझना, और मैंने आपको चेक करना है इस बात पर कि आप कितना समझ रहे हैं। ये जो अकीदा होता है, याद रखिए, ये कभी बदल नहीं सकता है। आप कहेंगे अतारी साहब ये क्यों नहीं बदल सकता? मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि 10-15 मौलवी और पीर इकट्ठे होकर बैठे और 10-15 सालों के बाद कहें ये मसला यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है, ये अकीदा ऐसे नहीं ऐसे है। ये कभी नहीं बदल सकता। क्यों? इसलिए कि अकीदा निकलता है कुरान से। जैसे कुरान नहीं बदल सकता वैसे अकीदा भी नहीं बदल सकता है। ये बात याद रख लीजिए। और फिर दूसरी बात इससे लिंक करती है, और इस बात को भी आप समझ लीजिए हजरात गिरामी, ये जो अकीदा होता है, ये अकीदा 1400 साल से तयशुदा है। क्यों? मैंने कहा कुरान भी तकरीबन 1450 साल से है, तो कुरान में अकीदा है तो उसकी उम्र भी 1450 साल ही है तकरीबन। तो जितनी कुरान की उम्र है, अब ये मैं जाहिरी एतबार से कह रहा हूं, वरना कलामुल्लाह होने के एतबार से ये तो बहुत लंबी हिस्ट्री रखता है, लेकिन मैं जाहिरी एतबार और नुजूल के एतबार से बात कर रहा हूं। जब से कुरान है तब से अकीदा है। चलो ये आसान कर लेता हूं, समझ आ रही? और कुरान भी नहीं बदल सकता और अकीदा भी कभी बदल नहीं सकता। और फिर अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये अकीदे में कोई शक और तावील की गुंजाइश भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब कुरान में कोई शक और तावील नहीं, तब्दीली नहीं, तो अकीदे के अंदर भी ना कोई शक है, ना तावील है, ना तब्दीली है। इस बात को समझिए, अकीदा बदल नहीं सकता। क्यों? कुरान से है। जैसे कुरान नहीं बदलेगा अकीदा नहीं बदलेगा। और अकीदा कब से है? ये 1400 साल से तयशुदा है, ये अब नहीं तय होते। और फिर जैसे कुरान में तब्दीली नहीं, वैसे अकीदे में भी तब्दीली नहीं। इस वास्ते जो अकीदा होता है इसको समझना और इस पर अमल करना ये सबसे जरूरी होता है, पहली बात। दूसरी बात है अमल की, और याद रख लीजिए इस अमल को भी कोई आम ना समझे। याद रखिए, अकीदा सही होने के बाद, यानी सेहत अकीदा के बाद अमल बंदे का सही हो जाए तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने एक दरख्त लगाया था, लेकिन अमल आने के बाद ऐसे ही समझो कि दरख्त के ऊपर फूल भी लग गए और फल भी लग गए हैं। और जिस दरख्त के ऊपर फल और फूल लग जाते हैं वो कीमती भी बन जाता है और मालिक को पसंद भी आता है। इस वास्ते अपने अकीदे को भी दुरुस्त रखिए और अपने अमल को भी दुरुस्त रखिए। ये बात याद रख लीजिए, ये पहली बात। अब दूसरी बात की जानिब आ जाइए, और इस बात को समझना जरूरी है। उलमा की जुबान में अकीदे को उसूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसूल। और ये बाकी जितने मसाइल शरइया हैं इनको फुरू कहते हैं। और याद रखिए, उसूल लफ्ज़ समझ आ जाए तो असल है, बुनियाद है। इस वास्ते इनकी जो बुनियाद और असल और जड़ और हकीकत है इसका मजबूत होना जरूरी है, वरना ऊपर वाली आमाल की जितनी भी बिल्डिंग है वो कभी साबित रह सकती नहीं। तो इस वास्ते अपने अकीदे को पहले मजबूत कीजिए। ये मैंने इंतखाब गुफ्तगू का इसलिए किया, फितनों का दौर है और सबसे ज्यादा डाका अकीदों पर डाला जा रहा है, और कई किस्म के लोग बहरूपिये वाला रंग अपनाकर लगता यह है कि हमारे हैं, लेकिन अपनी मर्जी की सोच और फिक्र वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो सोच और नजर और फिक्र है ये आपकी मर्जी की नहीं हो सकती, ये या रब के कुरान के मुताबिक होगी या मेरे नबी के फरमान के मुताबिक होगी। पहली बात। अब आ जाइए आगे, और इस बात को जरा समझना। ये जो दाएं बाएं देख रहे हैं ना, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको मसला समझाऊं। अकीदे की होती हैं दो किस्में। कितनी किस्में होती हैं? बोलिए जरा। एक को कहते हैं जरूरियात दीन और एक को कहते हैं जरूरियात अहले सुन्नत। समझ आ रही? अच्छा, जरूरियात दीन, इसकी फिर आगे दो किस्में हैं, कतियो सबूत कतियो दलाला, जन्नियो सबूत जन्नियो दलाला। मैं उधर नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपके जहनी सतह के मुताबिक समझाऊं कि जो जरूरियात दीन हैं उसमें क्या चीजें आती हैं। सुनिए, अल्लाह की तौहीद, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो अजली है, वो अब्दी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, उसकी जात को फना नहीं है, बका ही बका है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिस्म जिस्मानियात से पाक है और मकीन व मकानियात से पाक है। ये जैसे हमारे यहां ये माहौल होता है शादी का, बीवी का, बच्चे का, वो लम यलिद वलम यूलद है, बिल्कुल इन चीजों से पाक है। ये नजरिया और अकीदा रखना ये जरूरियात दीन में से है, पहली बात। दूसरी बात,
सारे नबियों और रसूलों पर ईमान रखना यह जरूरियात दीन का दूसरा अकीदा है। तीसरा अकीदा, तेरे और मेरे नबी जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम है, इनको अल्लाह का आखिरी नबी समझना, ऐसा कि आपके बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता, यानी खत्मे नबूवत पर ईमान रखना, यह भी जरूरियात दीन में से है। चौथे नंबर पर कुरान मजीद, यह हक है, यह सच है, यह कलामुल्लाह है और यही कुरान सही है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए हजरात, यह भी जरूरियात दीन में से है। और पांचवी बात, जन्नत इसका वजूद है, यह हक है, दोज़ख इसका वजूद है और यह हक है। और इसी तरह यह भी जरूरियात, दोनों चीजें जरूरियात दीन में से हैं। तीसरी बात, फरिश्तों का वजूद, इस पर ईमान रखना यह भी जरूरियात दीन में से है। मौत और हयात पर यकीन रखना यह भी जरूरियात दीन में से है। और मरने के बाद कब्र, कब्र के बाद हश्र, हश्र के बाद नश्र, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ये सारी चीजों पर यकीन व ईमान रखना यह जरूरियात दीन में से है। तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? अब ये जो जरूरियात दीन है, इनका हुक्म क्या है? इनका हुक्म यह है, जो बंदा इन सब चीजों की सब पहलुओं से माने और ईमान रखे वो मुसलमान है, और जो किसी एक शाख का भी इनकार कर दे वो कभी मुसलमान हो सकता। अब देखिए इसका क्या मतलब है। अगर कोई कहे कि मैं सारी चीजें जो आपने गिनवाई है मानता हूं, लेकिन एक फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल है मैं नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसी तरह कोई बंदा कहे मैं सबको मानता हूं लेकिन कुरान की एक आयत को या एक लफ्ज को नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। इसी तरह किसी रसूल का इनकार कर दे, दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। ये जितनी चीजें हैं हर एतबार से उन पर ईमान रखना यह जरूरियात दीन में से है, और यह मुसलमानियत के दायरे में आने के लिए इन चीजों पर ईमान रखना यह जरूरी है। अब आ जाइए, जब मुसलमान हो गए तो अब आइए अगली बात है जरूरियात अहले सुन्नत। जरा मोहब्बत फरमाइए, मुझे एहसास है मैंने पहले भी कहा कि वक्त काफी गुजर गया, लेकिन सर हिलाने से बेहतर जुबान का हिलाना है। हिला के दिखाइए जरा मुझे। आप भी कह सकते हैं मेरे अजीज बच्चे जितने बैठे हैं, मुझे बिल्कुल एहसास है कि वक्त काफी गुजर गया, लेकिन एड्डा भी कोई नहीं होया। जरा सुभान अल्लाह उची आको यार प्यार दे नाल। और ये मैं इसलिए भी आपको जगा रहा हूं कि ये असल मसाइल हैं जिनको आपने समझना है। अजीदा ने गिरामी, जरूरियात अहले सुन्नत में क्या आता है? सबसे पहले गौर से सुनिएगा, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सब नबियों से अफजल मानना, सारी कायनात यानी अल्लाह के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल मानना, नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मानना, मेरे नबी का इख्तियार मानना, मेरे नबी को हाजिर और नाज़िर मानना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने नूरानियत और बशरियत को मानना, जो इन सब एतबार से मुस्तफा को माने वो सुन्नी है, और अगर किसी चीज का इनकार करे तो वो सुन्नी हो सकता। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात को? ये सुन्नी होने के लिए पहली बात, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम अफजलुल खल्क भी हैं, पहली बात। और दूसरी बात, नबी पाक सब रसूलों से अफजल हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शान इल्म गैब भी अता की है, शान नूर और बशरियत भी अता की है, शान इख्तियार भी अता की है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को शान हाजिर और नाज़िर भी अता। बोलो ना यार फ्रांसीटों वालों, ये सब एतबारात से मानना ये सुन्नी बंदे के लिए जरूरी है। अब कई अपने मदरसे के बाहर लिखा लेते अहले सुन्नत वाल जमात, मैं कहा जिन्ना मर्जी बाढ़ पै जाए, लेकिन मुझे बता नबी को यूं ही मानता है। समझ आ रही है ना? तो उसका यहीं से इनकार हो जाता है कि वो सुन्नी नहीं, वो इस लफ्ज को यूज कर रहा है। अच्छा, ये होगी पहली बात सुन्नी होने के लिए। अब दूसरी भी सुनिएगा, और इस बात पर आपकी जबरदस्त तरबियत है इस स्टेज और इस आस्ताने से, और बिलखुसूस मेरे बरादर अकबर, मेरे मुखलिस, मेरे अखलस, मेरे भाई हजरत अल्लामा पीर मुफ्ती मियां मोहम्मद तनवीर अहमद साहब कोटली दामा इकबाल करिया करिया नगर नगर गली गली जाकर ये अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी करे, और वो ये है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को इन एतबारात से मान लिया जाए, उसके बाद इस कायनात आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को
नबियों के बाद कायनात बशरी में सबसे अफजल समझना यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है। इसको कहते हैं अफजलियत सिद्दीक अकबर। समझो है कि ये तो वैसे ही नक्शबंदियों का आस्ताना है और मैं तो आपके शेख कबीर का नाम ले रहा हूं ना। समझ आ रही है मेरी बात की? यानी नबियों के बाद इस कायनात बशरी में सबसे अफजल हजरत अबू बकर है। अच्छा चलो थोड़ी सी मैं आपकी तार और छेड़ता हूं और हूं मैं ए वेख्यो मैं थोड़ा जा मट्ठा बोलता मैं थोड़ी आवाज चेक करनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब अफजल मानना है ना तो इसके 2-3 शाखें और भी हैं। क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक सब सहाबा से अफजल भी हैं, पहली बात। दूसरी बात, नबी पाक के खलीफा बिला फसल भी हैं। चलो अजे भी को 8-10 बंदे रह गए, बाकी सारे अनुशाट लगी है ए मोहब्बत आली। हूं जेड़ा अगला करंट है भी सुनिया जे। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल मानना जरूरी है, वैसे ही खलीफा बिला फसल मानना यह भी सुन्नी होने के लिए जरूरी है। और तीसरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा का जाहिरी खलीफा मानना भी जरूरी है, बातनी खलीफा मानना भी जरूरी है। बोलो ना यार, सूफी को जगाओ, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। कोई बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? इस बात को समझिए हजरत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक भी हैं, नंबर 1। आप खलीफा बिला फसल भी हैं, नंबर 2। और आप नबी पाक अलैहि सलाम के जाहिरी खलीफा भी हैं, बातनी भी हैं। और जो इन तीनों बातों में किसी एक बात में डंडी मारे वो सुन्नियों में छुपा हुआ राफजी तो हो सकता है, वह कभी सुन्नी नहीं हो सकता है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली निकालिए जरा। अब समझ आइए, यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है। अब ये 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की और इन दोनों बातों के जो पहलू थे मैंने वो भी आपकी खिदमत में अर्ज किए। अब आ जाइए सुन्नी होने के लिए तीसरी चीज क्या जरूरी है। इधर देखिए मेरी तरफ। सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा को जन्नती माने। फिर कई बंदे ने सिर हिला के गुजारा किया है। समझ आ रही है? यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है। और अगर कोई अपने आप को सुन्नी कहलाए और किसी एक सहाबी के लिए यह नजरिया ना रखे, याद रख लो वो नीम राफजी है। वो सुन्नी तमाम सहाबा को जन्नती मानना, यह सुन्नी होने के लिए कितनी चीजें मैंने गिनवाई हैं? बोलो 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 बोलो। 3 चीजें। अब आ जाइए चौथी बात। सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का जिक्र आए तो पता है अहले बैत में किस किस को शुमार करे? नहीं, मुश्किल मकाम नहीं है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। एक तरतीब के साथ बात लेके चल रहा हूं। जब लफ्ज़ अहले बैत आए तो वो अपनी मनपसंद की शख्सियत को अहले बैत ना समझे, बल्कि उन्हें अहले बैत समझे जिनको कुरान ने कहा है या मेरे मुस्तफा के फरमान ने कहा है। तो आपका बेटे मोबाइल से निकलना, बेटे थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा आपकी मेहरबानी, तवज्जो फरमाइए। जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो पता है इसमें 4 किस्म की हस्तियां आती हैं, सुन लीजिए। और मैंने आपके चेहरों को गुलाब के फूल की तरह खिलते भी देखना है, क्योंकि आपके दिलों को जो रूहानियत का पानी ख्वाजा अमीरुद्दीन ने लगाया है ना, और ख्वाजा गुलाम दस्तगीर ने लगाया है, आज उसकी खुशबू सूंघने का वक्त आ गया है। और अब मैं आपको चेक करता हूं, जरा ध्यान फरमाइएगा। अगर आप ना भी बोले तो तब भी आप पक्के सुन्नी हैं, लेकिन ये एक मोहब्बत और महफिल का ज़ौक़ होता है। अब आपको चेक करते हैं, और जो कोई ना बोल सके साथ वाला बुलवा ले। अब ये बात सुनिएगा, जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए 4 किस्म की हस्तियां। सबसे पहले अहले बैत में मेरे नबी की सारी बीवियां हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, ये हक अदा किया है आपने। दूसरे नंबर पर मेरे नबी की सारी बेटियां हैं, और इसमें नबी पाक के बेटे भी हैं, यानी टोटल औलाद है। और आपको पता होना चाहिए नबी करीम अलैहि सलाम की औलाद अक़दस की तादाद 7 है। असह कौल के मुताबिक 6 का कौल भी है, 8 का कौल भी है, लेकिन 7 पर एतमाद और इत्तेफाक ज्यादा उलमा ने फरमाया। इनमें 4 मुबारक शहजादियां हैं
और यहां पर एक मेरा जुमला जिम्मेदारी से सुन लीजिए, दाएं बाएं देखिए, अगर कोई सो रहा है जगह उसका अकीदा ठीक हो जाए। और वो ये है, नबी पाक की 4 मुबारक शहजादियां, और जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की 3 शहजादियों का इनकार करता है, सुन लो, हम तुम्हें बंदा भी नहीं समझते हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? बंदा भी नहीं समझते, मुसलमान समझना तो बड़ी दूर की बात है। सूफी साहब जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप मोहब्बत के साथ? तवज्जो है ना हजरात आपकी? अच्छा, फिर अगली बात भी सुनिएगा। मैं हजरत पीर साहिबान की तवज्जो चाहता हूं, और अब आपने हुजूर पीर साहिबान के मुबारक चेहरे को देखना है। अगर ये मुझे शाबाश दे तो फिर आपका हक जरूर बनता है। ये पता है, जो नबी पाक की बेटियों के मुनकिर हैं, उनके बारे में हमने नजरिया क्या रखना है, याद रख लो। 2 पहलुओं से बात करूंगा। पहली बात, आप किसी भी मकतबा फिक्र के बड़े जितने पुराने गुजर गए उलमा, वो सुन्नी हूं, वो शिया हूं, वो वाबियों, वो देवबंदी हूं, आप उनकी किताबें उठा के देख लें, सब ने लिखा है कि नबी पाक की 4 शहजादियां हैं। किसी ने इनकार नहीं किया। ये इनकार करने वाले, ये तो 10-20 साल से पैदा होने वाली चबड़े हैं, जिनको अपने बाप का भी नहीं पता है कि बाप कौन है। सदके जामा, सिर ना हिलाओ। ये पहली बात। और दूसरी बात यह है, मैं कुरान मजीद से साबित करता हूं, बेटियों को नापसंद करना यह मुसलमानों की अलामत नहीं है, यह काफिरों की अलामत है। आप कहेंगे वो कहां है? न अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया, जब काफिरों को पता चलता, यह खुशखबरी मिलती कि अल्लाह ने बेटी अता की है, तो फरमाया उनके चेहरे काले हो जाते थे। सदके जाऊं अपने रब की जात पर, अल्लाह ने आख्या ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਾਲਾ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ? यार हाथ उठा के तो बोलो ना। बात समझ आई है हजरात के? कोई नहीं आई है? इसी बात से मैं कहा था कि इस बात पर आपने तवज्जो करनी है। फकीर आपको चेक कर रहा है, और यह बात आपकी खिदमत में जो गुजारिश की जा रही है, इस बात को जरा समझिए मेरी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक, यह भी हुजूर की अहले बैत में है। आवाज सबकी आएगी तो चलेंगे ना। अहले बैत पाक में सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज पाक, दूसरे नंबर पर अहले बैत में नबी पाक की सारी औलादे पाक, और तीसरे नंबर पर, तवज्जो मेरी तरफ रहे, वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम कर दिया गया था, वो भी अहले बैत में हैं। और वो कौन कौन से घराने हैं जरा सुन लीजिए। आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली, ये 5 घराने ये भी अहले बैत में हैं। और चौथे नंबर पे वेखो, जो मैं मठा जा गाल करना, तुसी आप ही बोल पैना है, जिनको 5 तन पाक कहते हैं वो ही अहले बैत में हैं। अब समझ आई है? ये 4 किस्म की हस्तियां जब बैक वक्त इन सबको माना जाए, तो वो बंदा सुन्नी हो सकता है। और जो कहे मैं सिर्फ 5 तन पाक को मानता, बाकियों को नहीं मानता, तो मैंने कहा नबी पाक की बीवियों को तो कुरान ने अहले बैत कहा हुआ है। तो कमाल वाली बात है, हदीस में जो आया वो मानता है, कुरान को नहीं मानता। सुन्नी कुरान को भी मानता है, हदीस को भी मानता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम अज़वाजे पाक, आपकी औलादे पाक, आपके ये मुबारक घराने और 5 तन पाक, इन सब को जो अहले बैत माने वो सुन्नी है, और जो किसी एक का इनकार करे वो सुन्नी हो सकता। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अब आ जाइए थोड़ा आपकी नब्ज़ पर, फिर मैं हाथ रखने लगा हूं। सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में जितने मुआमलात हुए हैं, यह बड़ा खास मकाम है। सुन्नी वहां पर नजरिया क्या रखे? पहली बात, सुन्नी तमाम उलमा ने यह लिखा है इस बात को, फरमाया बिला जरूरत, बिला वजह कोई बंदा सहाबा के आपस के मुआमलात को स्टेज पर बयान कर ही नहीं सकता। क्या मतलब? जो आपस में थोड़े बहुत इख्तलाफात हुए ना, उसको बिला जरूरत आप नहीं बयान कर सकते। क्यों? इस वास्ते कि लोगों के अजहान उतने कामिल नहीं है,
ये बसों का किसी एक की मोहब्बत दिल में पाल लेते हैं और दूसरे से नफरत पाल लेते हैं, और यही बेड़ा गर्क होने की अलामत है। सैयदी आला हज़रत साहब ने फतावा रज़िया में ये रिवायत न ली हो, फकीर जिम्मेदार है, मफहूमन सुना रहा हूं। फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमलात होंगे, पहली बात कही, गैब की खबर दी। दूसरी बात फरमाया तुम बीच में पढ़ के फैसले न करने लग जाना, मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी वो मालूमात ही नहीं, हम उस वक्त में नहीं थे, हमें क्या पता असल हकायक क्या हैं। इस वास्ते तुमने नहीं पढ़ा। हां, आलिम हो, सिका हो, सुन्नी हो, राशिक फिल इल्म हो, तो उससे आप मसला पूछ सकते हैं। अगर कोई इश्काल है तो वो आपका दूर कर सकता है। हारे हरे गहरे नथू खैरे, उसको हाजत ही नहीं है ये मसले ना बयान करने की ना इनमें पढ़ने की। समझ आ रही है मेरी बात की? और अगली बात जरा ध्यान के साथ सुनिएगा। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे बाद नबी पाक फरमाते हैं मेरे सहाबा में मुआमलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना, और वजह बता दी कि तुम इंसाफ फैसले का अदा नहीं कर सकोगे। अगली बात फरमाया पीछे रहना। क्यों? फरमाया उन्हें अल्लाह ने माफ कर दिया है, क्योंकि मेरे जो हैं मुआमलात तो होंगे। बता दिया कि तुमने बीच में नहीं पढ़ना, फिर भी लोग की टंग अड़ाउंदे ने। जदों टंग फसाउंदे ने ना, तो फिर जदों डांग फेरदे ने ना मियां तनवीर साहब, इलमी डांग, तो फिर अतारी साहब दी ते अपनी सट्ट है। वो तो फिर जदों गल इको ही जुमला हुंदा ते चीकां निकलदियां ने। मैं क्या हुण हौसला कर पुत्र, नबी पाक के सहाबा के खिलाफ बातें करता है और तवक्को रखता है कि हम तेरी इज्जत करेंगे। मैं फलाने आस्थाने ते जमया, जमया तो साडे ते एहसान कीता ही। जिथे जमया है ना वो प्यो दादे रू भी पढ़। आवाज कमजोरों वाली है, जिंदा बंदे तो बोले ना यार है। जिस आस्थाने ते जमया प्यो दादे रू पढ़, परदादे रू पढ़। अगर उन्होंने ये बातें लिखी है तो फिर तारी की बात मान के सुन्नी हो जा, इंतशारी ना बन, फसादी ना बन। नबी पाक के तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मुआमलात को उन पर छोड़ दे। ये उलमा की अमानतें हैं, ये उलमा जाने आपका काम ही नहीं है। और किसी भी आलिम को ये जरूरत नहीं है कि वो किसी अवामी मजमे में इन बातों को छेड़े। अगर वो बिला जरूरत छेड़ रहा है तो समझ लो दाल दे विच काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।